हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस हम वीडियो में स्टूडेंट निश्चित समाकलन के महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे जो सन 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या रखा है कि इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 2 से 3 तक और फलन है x के अपॉन में x² + 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले हम इसको i के बराबर मानेंगे। तो माना i बराबर इंटीग्रेशन 2 से 3 तक लिमिट है, फिर फलन है x के अपॉन में x² + 1 और इंटू में dx। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये जो फलन दिया है इसका हम समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर जो भी हमें मान मिलेगा उसमें लिमिट लगा देंगे और उसको हल कर लेंगे और हमारा वही उत्तर हो जाएगा। तो इसका समाकलन करने के लिए देखिए, अगर हम x² + 1 को t के बराबर मान लेंगे और उसका अवकलन करेंगे तो हमें ऊपर वाला फलन मिल जाएगा। चलिए देखिए कैसे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना x² + 1 के बराबर में कितना t। अब देखिए जो माना जाता है उसका क्या करते हैं अवकलन। तो x² का अवकलन कितना होगा 2x हो जाएगा। 1 का अवकलन करेंगे 0 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा dx के बराबर में कितना dt। तो यहाँ पर देखिए x है लेकिन 2 नहीं है तो 2 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा x dx बराबर dt के बटे में कितना 2। इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको माना है। अब एक चीज़ यहाँ पर और होती है, क्या होता है कि यहाँ पर देखिए लिमिट ये जो थी वो किसके पदों में थी, x के पदों में, लेकिन यहाँ पर आपने जो फलन मान लिया है वो किसके पदों में किया है, t के पदों में। तो यहाँ पर आपको लिमिट भी चेंज करना होगा t के पदों में। तो किस प्रकार से चेंज करते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे यदि x बराबर में कितना था 2 था, तो यहाँ पर t बराबर में कितना मिलेगा। देखिए x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 5 आएगा, तो t का मान 5 मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए अब x बराबर में अगली लिमिट कितनी थी 3 थी, तो यहाँ पर t बराबर कितना मिलेगा। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 9 में 1 को जोड़ेंगे 10, तो t बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो t के पदों में लिमिट कितनी हो गई 5 से 10 और यहाँ पर हम रखकर हल करेंगे। तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 5 से 10 और यहाँ पर देखिए x dx की जगह पर dt के बटे में 2 अपॉन में यहाँ पर देखिए कितना है x² + 1, तो x² + 1 की जगह पर t माना था तो यहाँ पर t हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर में 1/2 यहाँ से देखिए मिलेगा, तो ये इंटीग्रेशन से आगे आएगा तो ऊपर मिलेगा 1 अपॉन में t इंटू में कितना dt। अब यहाँ पर देखिए 1/t का जो समाकलन होता है वो कितना होता है log t होता है, तो ये हो जाएगा i बराबर में 1/2 log t हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी लिमिट कितनी थी, लिमिट थी 5 से 10 तक, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो लिमिट है 5 से 10, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर में 1/2, पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा log 10, फिर उसके बाद में माइनस करके अपर लोअर लिमिट लगाएंगे तो log हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे लॉगरिथम के फार्मूले अपनाएंगे। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा चूँकि में, अगर कहीं पर लिखा हो log m बटे में n, ठीक है, तो उसको स्टूडेंट लिख सकते हैं हम log m माइनस में कितना log n। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए log m माइनस n है तो इसको हम लिख सकते हैं log m बटा n। तो ये हो जाएगा i बराबर में 1/2 log m बटा n का मतलब 10 बटे में कितना 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा i बराबर में 1/2 log 2। यही स्टूडेंट क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं एक और अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन लिमिट दे रखी है 0 से 1, फलन है 2x + के 3 अपॉन में 5x² + 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसमें भी हमें मान ज्ञात करना है, तो चलिए इसको भी यहाँ पर हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है हल। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है हम इसको भी i के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना i बराबर में इंटीग्रेशन 0 से 1 2x + में 3 अपॉन में है 5x² + में 1 इंटू में dx। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था इसको स्टूडेंट हमने i के बराबर मान लिया है। ठीक है, अब चलिए इसको यहाँ पर हल करते हैं। देखिए इसका समाकलन करने के लिए देखिए अगर हम पहले सवाल के जैसा
इसको नीचे से मान लें 5x² + 1 बराबर t, तो उसका अवकलन करेंगे तो हमें ऊपर वाला पद नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिलेगा तो उसको हम दूसरे तरीके से हल करेंगे। आप देखिए जब 2x लिखा है तो 2x के अपॉन में हम एक बार इसको लिखेंगे 5x² + 1 को, फिर प्लस में एक बार 3 के अपॉन में 5x² + 1 अलग लिखेंगे, फिर दोनों का हम अलग अलग समाकलन कर लेंगे और वहाँ पर हल कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट i बराबर में इंटीग्रेशन में 0 से 1, एक बार 2x के अपॉन में 5x² प्लस में 1 और इंटू में dx, फिर एक बार प्लस में 3 के अपॉन में ये हो जाएगा 5x² में +1 और इंटू में कितना dx। अब देखिए इसको और थोड़ा हल करेंगे तो यहाँ से 2 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से आगे आएगा तो 2 इंटीग्रेशन 0 से 1 x के अपॉन में मिलेगा 5x² + 1 इंटू में dx, फिर प्लस इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 3 कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से आगे आ जाएगा तो 1 अपॉन यहाँ पर बचेगा 5x² + 1 इंटू में कितना dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम इसमें से नीचे वाले पद को अगर मान लें तो ऊपर वाला पद अब मिल जाएगा। किस प्रकार, देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना 5x² + 1 बराबर में कितना t। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो 5 तो कांस्टेंट है, ये आगे इसे रहेगा। अब x² का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, 1 का करेंगे तो 1 एक अचर पद है, इसका अवकलन 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो dx के बराबर में कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, देखिए ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 गुणांक में है, ये बराबर के इधर इसको भेज देंगे तो x dx के बराबर में dt बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिमिट x के पदों में 0 से 1 थी, अब t के पदों में यहाँ पर याद करेंगे तो यहीं पर हम लिख लेते हैं यदि x बराबर 0 तो t बराबर कितना होगा, देखिए x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, t बराबर हमें 1 मिलेगा। फिर यदि लिखेंगे यदि x बराबर में कितना है, 1 है, तो t बराबर कितना मिलेगा, देखिए x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 की गुणा 5 से करेंगे 5 आएगा, 5 में 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 6, तो t बराबर में कितना मिल जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा i बराबर, ठीक है 2 ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन में लिमिट हो गई 1 से कहाँ तक, 6 तक, तो 1 से हो जाएगा 6। अब देखिए x dx की जगह पर dt बटे कितना आएगा 10, तो ये हो जाएगा dt बटे में 10, फिर उसके अपॉन में हमने कितना माना है 5x² + 1 था तो इसको हमने t के बराबर माना है तो यहाँ पर t आ जाएगा। फिर उसके बाद में प्लस में यहाँ पर 3 लिखा है, इसको ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 लिखा है ऐसे लिख लो अपॉन में। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे सूत्र को बनाने के लिए, तो 5 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x² + 1 अपॉन में कितना 5 और इंटू में कितना dx। इतनी बात को आप समझ गए होंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए 5x² था, अगर इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो ये 5 बाहर चला जाएगा और यहाँ पर 5 नहीं था तो इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा i बराबर में 2, यहाँ से देखिए 1/10 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 से 6 तक, ऊपर बचेगा 1 अपॉन में कितना t और इंटू में कितना dt, फिर प्लस में यहाँ से देखिए 5 भी बाहर आ जाएगा तो 3/5 हो जाएगा, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में x² प्लस देखिए 1/5 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में √5 का होल स्क्वायर और इंटू में कितना dx। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो i बराबर हो जाएगा 1/5, 1 अपॉन टी का जो समाकलन होता है वो होता है log t। अब यहाँ पर इसकी लिमिट है 1 से कहाँ तक 6 तक, फिर प्लस में 3/5, यहाँ पर देखिए फार्मूला हो गया x² प्लस में a², तो ये फार्मूला होता है स्टूडेंट 1 अपॉन में a, तो a का मान है 1/5 इंटू में tan इनवर्स x अपॉन a, तो x अपॉन a का मान है 1/5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसकी लिमिट थी कहाँ से कहाँ तक, तो इसकी तो लिमिट स्टूडेंट थी वो छूट गई है, आप यहाँ पर लिख लीजिए इसकी भी लिमिट रहेगी 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, तो यहाँ पर भी हम लगा लेंगे लिमिट 0 से 1 तक, इधर भी हो जाएगा 0 से 1 तक, तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से कहाँ तक 1 तक। ठीक है, यहाँ पर 0 से 6 इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर हमने फलन को t के पदों में माना है, तो t के पदों में हमने लिमिट को भी निकाल लिया था। ठीक है, तो इसीलिए लिमिट 0 से मतलब 1 से 6 तक हो गई। ये देखिए x के पदों में था तो लिमिट x के पदों में रही है। अब यहाँ पर इसको हम हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर में 1/5, पहले अपर लिमिट लगती है तो हो जाएगा log में 6, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे log में कितना 1। ठीक है,
ये प्लस में देखिए हो जाएगा 3/5। ये देखिए 1/1 √5 है, तो ये √5 ऊपर चला जाएगा, तो ये √5 हो गया, तो ब्रैकेट में बचेगा tan इनवर्स। इसी प्रकार देखिए इसके बटे में 1/5 है, तो इसके बटे में कुछ नहीं होगा, पहली चौथी गुणा हो जाएगी, तो √5x की गुणा 5x हो जाएगी, और बटे में 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 5 की गुणा √5 की गुणा x से हो जाएगी, तो √5x हो जाएगा, फिर 1 की 1 से हो जाएगी, नीचे 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है, तो यहाँ पर हमने 0 से 1 तक लिख दिया है। अब इसको देखते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमने इसको दूसरे पेज पे लिख लिया है। अब इसका यहाँ पर हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा I बराबर में 1/5। यहाँ पर देखिए log 6 माइनस में देखिए log 1 है, तो आप लोग जानते होंगे log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। फिर प्लस में यहाँ पर देखिए 3√5 यहाँ पर देखिए पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √5 मल्टीप्लाई में x की जगह पर 1 आएगा। फिर माइनस में लोअर लिमिट लगाएंगे, तो हो जाएगा tan इनवर्स √5 मल्टीप्लाई में x की जगह पर 0, ठीक है। अब इसको और थोड़ा हल करेंगे, तो I बराबर हो जाएगा 1/5 log 6, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए प्लस में है 3√5/5, और ये हो जाएगा tan इनवर्स में √5 की गुणा 1 से कराएंगे, तो √5 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 की गुणा √5 से कराएंगे, 0 आएगा, और tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो यहीं से हमें I का मान कितना मिल गया, ये मिला है 1/5 log 6, फिर प्लस में ये मिल गया है 3√5/5 tan इनवर्स √5। यही इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में 0 से π/2 sin x के अपॉन में 1 + cos² x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे, और ये जो क्वेश्चन दिया है इसको I के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना I बराबर में इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin x के अपॉन में 1 + cos² x इंटू में dx, ठीक है। ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट दिया था हमने इसको I के बराबर मान लिया है। अब इसको चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम स्टूडेंट साइन cos x को t के बराबर मान लें, और cos x का जब अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन होता है कितना, माइनस में sin x, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऊपर sin x मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना cos x के बराबर में t। अब cos x का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन होता है माइनस में sin x dx के बराबर में कितना dt, ठीक है। माइनस के चिन्ह को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा sin x dx के बराबर में माइनस का dt। अब यहाँ पर देखिए लिमिट x के पदों में 0 से π/2 थी, लेकिन यहाँ पर फलन को हमने t के पदों में माना है, तो लिमिट को भी हम t के पदों में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x बराबर 0 तो t बराबर कितना होगा, देखिए यहाँ पर रखेंगे 0, तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो t का मान हो जाएगा 1। फिर यहाँ पर लिखेंगे यदि x बराबर में π/2 तो t बराबर में कितना हो जाएगा, देखिए cos x की जगह पर 90 रखेंगे, मतलब π/2 रखेंगे, तो cos π/2 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो t का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई, 1 से 0 तक, तो 1 से 0 तक हो गई। sin x dx की जगह पर माइनस का dt आ जाएगा अपॉन में 1 + cos की जगह पर t है, तो t² हो जाएगा। इतनी बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा I बराबर में माइनस चिन्ह आगे ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1 से 0 तक, ये है 1 अपॉन में 1 + में t² और इंटू में कितना dt। तो 1 अपॉन में 1 + x² का फार्मूला कितना होता है, तो ये होता है tan इनवर्स x का, ठीक है। तो ये हो जाएगा I बराबर में माइनस में tan इनवर्स में x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट, तो लिमिट है 1 से कहाँ तक, 0 तक। तो ये इसको अब लिमिट को अप्लाई करेंगे, तो I बराबर हो जाएगा माइनस में सबसे पहले हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह पर 0, फिर माइनस में हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह पर 1, ठीक है। हल कर लेंगे तो I बराबर आएगा माइनस में tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, फिर माइनस में ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 जो होता है वो tan π/4 का मान होता है,
इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का पाई/4 बचेगा। तो आई बराबर में माइनस यहाँ पर है, ये माइनस 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 प्लस का हो जाएगा पाई/4। तो आई बराबर में कितना आंसर आ गया पाई/4। यही इसका क्या होगा स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके। तो उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। इसके बाद और हल करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।